नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम शुरुआत करेंगे उस स्टोरी को लेकर जो देखना बहुत ही अहम है, क्योंकि दावे और वादे जो पेश किए जाते हैं, क्या वो जमीनी सतह पर आम लोगों को उसका लाभ दे पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और आज आपको सीधा लिए चलेंगे सबसे पहले जिला राजौरी, और जिला राजौरी के अंदर आप देखिए कि एक टूटे फूटे मकान के बीच में ही 8 लोग रहने को मजबूर हैं। ग्रामीण आवास योजना की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है, स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से जो दावे पेश किए जाते हैं उनकी हवा आज निकलती हुई नजर आ रही है। तो मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि लगातार तस्वीरें जो है वो फ्लैश की जाएं और दिखाया जाए हमारी जनता को कि किस तरह से ग्रामीण आवास योजना की भी पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। 8 लोग इसी एक कमरे के बीच में रहने को मजबूर हैं, और आप देखिए सिर्फ और सिर्फ दीवारें जो हैं वो पत्थर से बनाई गई हैं। और जहां पर पक्का मकान देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी कि हर शख्स को यहां पर पक्का मकान जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उसी का जीता जागता सबूत आज जिला राजौरी से देखने को मिला है। और अक्सर ये कहकर टाल दिया जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनकी कितनी कागजी कार्रवाई हुई है और अभी तक क्यों इन्हें यहां पर ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, ये आपको दिखाएंगे और दिखाते भी जा रहे हैं। आप साफ तस्वीरों में भी देखिए स्वच्छ भारत अभियान की भी पोल किस तरह से खुल रही है। आप देखिए शौचालय की भी कोई व्यवस्था इस घर के अंदर नहीं है, पक्का मकान अभी तक नहीं बनाया गया है। किन कारणों की वजह से ये लोग वंचित रह गए हैं, जमशेद के पास चलेंगे। जमशेद क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। मरकजी सरकार की तरफ से गरीब आवाम के लिए कई स्कीमों के ऐलान जरूर किए जाते हैं, मगर वो जमीनी सतह पर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां इन स्कीमों को जरूर चलाया होगा, मगर जहां जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये स्कीम बहुत मुश्किल से पहुंचती है या तो पहुंचती नहीं है। उसकी मिसाल हम आपको देते हैं राजौरी से सिर्फ 2 किलोमीटर बाहर दसल इलाके की, जहाँ इस घर के अंदर मैं खड़ा हूँ। आप इस घर की हालत देख सकते हैं, जिसका छत नहीं है, और इसकी घर के अंदर 8 लोग रहते हैं, जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं जो एक 10वीं जमात की और एक 12वीं जमात की स्टूडेंट भी है। इनके वालिद हैं, इनके भाई हैं जो रहते हैं। इस घर की हालत मैं आपको दिखा सकता हूं, मगर सरकार की तरफ से क्या इनको सहूलियत देगी वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके घर के बाहर के भी हालत मैं आपको दिखाऊंगा। घर कब गिर जाए इनके ऊपर ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि घर पूरी तरह ऑलमोस्ट अब गिर ही चुका है। सिर्फ इन लकड़ियों के सहारे इसकी छत को बचाया गया है और सरकार की तरफ से इनको कोई सहूलियत नहीं दी। जिस तरह सरकार की तरफ कोई सही सहूलियत मिली है, जिस तरह बड़े बड़े दावे किए जाने, सही कोई चीज ऐसी मिली है? नहीं, हमें कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ बोला गया कि आप हमें वोट दो, हम आपकी मतलब जो जरूरत है वो हम पूरी करेंगे। हमारे घर में तभी आते हैं जब लोगों को वोट की जरूरत होती है, उससे पहले वो कभी नहीं आते हैं। उन लोगों को ये देते हैं जिन लोगों को अभी मतलब इन सब पैसों की जरूरत नहीं होती है। जिनको सबसे जरूरत है उनको ये कभी नहीं देते। मैं चाहती हूँ किसी भी गरीब को दे, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको गिराने के लिए घर नहीं है, फैमिली है, उसको दिया जाए। बाकी जिनके पास अभी हैं उनको चाहे दो या ना दो, वो नहीं है। जिनको देना है उनको ये कभी देते ही नहीं है। हमारे यहाँ दसल के जो सरपंच हैं वो भी सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है, जो पैसा आता है खुद खा लेते हैं, किसी की कोई यहाँ पे नहीं सुनी जाती है, सब अपनी अपनी ही करते हैं। कितने लोग रहते हैं सब इस घर के छत के नीचे, जिसकी छत भी गिर चुकी है, सिर्फ इन लकड़ियों के सहारे खड़ा किया? कितने लोग रहते हैं और कितनी मुश्किलें आती हैं? हम अभी 8-10 लोग रहते हैं। हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हमें अपने मतलब रहने के लिए भी इतनी वो कोई जगह नहीं है। हम पढ़ती हैं और हमारे माँ बाप भी इतने अमीर तो है नहीं है, गरीब हैं। और हमारे भाई भी ऐसे दिहाड़ी लगाते हैं, वही रात को हम खाते हैं। हमारे पास कोई जॉब कोई कुछ नहीं है। हम दोनों बहनें पढ़ रही हैं। अभी एक बड़ी सिस्टर उनकी शादी हो गई है। अभी हम सब बहनें 2 हैं जो अभी हम पढ़ रही हैं। ये मैं आपको इस घर की हालत दिखा रहा हूँ। ये वो 2 बहनें जो एक 10वीं और एक 12वीं जमात के स्टूडेंट हैं और इस घर की छत के नीचे रहते हैं। घर के साथ साथ मैं इसके बाहर का मंजर भी आपको दिखाना चाहूंगा और इस घर की लोगों से और से बात करूंगा। मां जी के ना तुसां दा क्या ना तुसां दा मकान नहीं आपसे कदे किसी ने कोई पूछा इस पर? कोई नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। 2 बारी मैं फर्म पर कोई नहीं आखना गए इसने भी कोई कारोबार करा। बच्चे नहीं कहते त्यार लगनी है, को तो लगनी नहीं। मैं क्या कराया था जरा पैसा तो मैं लाई जरा कुड़ी मारी है जाली है ये देख लो। मैं क्या कर सकनी है अब जिले जिले सरपंच सोने इतने या कुछ ना। मैं 2 बारी नहीं जिताया। 80 वोट पाओ जी, 80 वोट पाओ। मैं सुधा की था फिंडू आख्या मैं सरपंच कुछ करो
हाँ किता ना हाँ ए कल परसों जे कुछ आए ने लोगों ने मिली भी गया था मैं उत्थे नहीं उत्थे ही बैठी। हाँ जी, कितने लोग रहने तो इस मकान नीचे? ये तो लड़की ने बताया ना, देखो कने 8 बंदे रहने हैं बीच ऊपर निकी जी रसोई आ, मैं क्या करा जिस मकान की छत भी टटी नहीं है, बारिश क्या करने ये तरपाल सटी गुजारा करने हैं ये क्या करा। बच्चे नहीं कहते ये त्योहार लाने दे टाइम पास करने हर चीज कीमती पूरी बच्चियां 2 पढ़नियां बच्चे बेचारे दे त्योहार लाने दे सलानी ब्रिज रहना सा वो होटल बंद हुई है, मैं क्या करी सकनी है दसो तुस। ये इस घर की हम हालत बताते हैं। इस घर का ये बेटा है जो एक होटल पे काम करता था और वो होटल भी बंद हो चुका है, जिससे ये भी बेरोजगार हो चुका है। इस घर के मालिक भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा कृष्ण लाल। कृष्ण लाल जी, क्या कदे सोने इधर कोई भी मुलाजिम नहीं आया? सोने मकान नहीं हालत तक ने सोने कार नहीं हालत तक? मैं तेरी रात इतने ही रहना। मैं पूछो ना मैं इस बारिश हो सी तभी दौड़ना इतना हमने आया मेरा घर है। जिले बारिश होनी है तो पहला मैं इतना पहुंचना है कि भाई क्या हाल है ना द्रब्बा लगी जाना। ये इस घर के हालत में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के लोगों की। उसके साथ साथ मैं और बताऊँ आपको, स्वच्छता ही सेवा का एक बहुत बड़ा नारा दिया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और ये है हमारी स्वच्छता ही सेवा इस घर की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस घर का बाथरूम है और ये इस घर के लिए पीने का साफ पानी और ये बाथरूम है। हालांकि सरकार के पास इस स्कीम के लिए करोड़ों रुपए आते हैं जो जमीन पर लगाने और लोगों को इसका फायदा देने की बात की जाती है, मगर इस घर की हालत जो राजौरी के बीचों बीच बिल्कुल राजौरी सिटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह घर है, जिसकी हालत हमने आपको दिखाई। बगैर छत के एक घर में ये 8 लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इस घर का बाथरूम भी मैंने आपको दिखाया, क्योंकि सरकार बाथरूम के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, मगर ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर की छत मैंने दिखाई, जिसके ऊपर छत नहीं है, सिर्फ लकड़ियों के सहारे इस पे कुछ कागज खड़े किए गए। उस घर के अंदर ये 8 लोग रहते हैं, जिसमें बच्चे बुजुर्ग भी शामिल हैं। हालांकि ये बिल्कुल सिटी के साथ लगने वाला इलाका है। इस इलाके की ये हालत है क्योंकि इनका ये भी कहना है कि इनका एक बेटा जो किसी होटल में काम करता था, वो भी होटल भी बंद हो चुका है, वो भी बेरोजगार हो चुका है और उससे इनको कई ज्यादा मुश्किलों का सामना और करना पड़ सकता है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए, तो फिलहाल आपको रिपोर्ट जो है वो राजौरी के दसल इलाके से दिखाई जा रही थी, जहां पर 8 लोग इस घर के अंदर रहने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बच्चियों से भी बातचीत की गई, महिला से भी बातचीत की गई और घर के जो यहां पर मालिक हैं उनसे भी बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां देखने वाली ये है कि एक ही शख्स कमाने वाला है, वो भी होटल के अंदर काम करता है। और अब कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए होटल भी बंद हो चुके हैं, इसका भी काम जो है वो पूरी तरह से बंद है। तो कैसे अपने घर का ये पालन पोषण करता होगा, ये देखने वाली बात है। और उसके साथ ही दोबारा से आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ग्रामीण आवास योजना को लेकर क्या कुछ काम चल रहा है, इस पर ध्यान देने की काफी तरीके से जरूरत है। केंद्र सरकार को ऐसे सारी जगहों की निशानदेही करने की बहुत जरूरत है, सर्वे करवाने की जरूरत है कि कहां पर आज भी ग्रामीण आवास योजना की परियोजना की पूरी तरह से धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों का यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर से भी दिखा देते हैं कि कोविड-19 मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर से 10 मौतों का आंकड़ा जो है वो देखा गया है। कोविड की वजह से 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन इन 10 में से एक 30 साल का युवक भी इसमें मौजूद था, जिसकी कोविड की वजह से मौत हो गई। और ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ पूरी खबर है, वहां पर कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी सनम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। कोविड को लेकर नजर सबकी अब अस्पतालों पे है और हमारे अस्पताल किस तरह से इस कोविड का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, इसका हम सबको भरोसा है, हम सबको पता है। हमारा जुगाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उससे हम किस तरह से लड़ पाएंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत डॉक्टरों को करनी पड़ेगी, शोबा तिब से जुड़े लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन आज की बात भी करें, अभी तक आदाद शुमार 10 के करीब हमारे पास आज की कश्मीर वैली से डेथ्स हुई हैं। और खतरनाक कहें बात यही है कि आज मरने वालों में 30 साल का नौजवान भी था, 40 साल का शख्स भी था, 60 और 70 की भी बात हुई है। और कुल मिला के नॉर्थ से लेके साउथ कश्मीर तक आज भी कश्मीर वैली में अमवात की खबरें आई हैं। और साफ जाहिर है श्रीनगर के अस्पतालों में हड़कम है, श्रीनगर के अस्पतालों में भीड़ नहीं है, लेकिन जो भी वहां पहुंचता है परेशानी के आलम में पहुंचता है। और सबसे बड़ी परेशानी, सरकार ने किसी हद तक उस पर तो काम किया है, नए ऑक्सीजन बैंक्स, ऑक्सीजन जो प्लांट्स हैं वो तैयार किए हैं, 2-3 कमीशन भी हुए, आज का लेकर 3 कमीशन
कमीशन भी हुए, नए 3 कमीशन भी हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पास क्या वो ऑक्सीजन बैंक से जो पोर्टेबल रहेंगे, जो हो सकता है अगर सिचुएशन उस तरह की बनती है कि हमें अस्पतालों के बाहर गलियों में नुक्कड़ पे लोगों को देना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़े, तो क्या वो बैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये बहुत ही बड़ी बात रहेगी और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन बैंक्स को बराबर तैयार रखना है। और दूसरी बड़ी बात जो सरकार से लेकर हम सब की जिम्मेदारी है कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, हमें श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल से खबर आ रही है कि बड़ी तादाद में डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए हैं, पैरामेडिक्स के लोग वहां पे पॉजिटिव हुए हैं। और हमें इन खबरों के साथ साथ इस चीज को भी देखना है कि कहीं हमारा सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। तो जरूरी एहतियात करनी है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। सरकार भी इस वक्त अगर 10 से 15 दिन का कोई कर्फ्यू, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा देती है तो शायद बात बन जाती है। ये लोग कहते हैं, लेकिन लोगों को उम्मीदें और भी हैं और इन्हीं उम्मीदों के बीच में इस वक्त महामारी के तूफान जो बरपा हुआ है उससे शायद कोई बच पाए। ये सवाल अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो भी जिंदा रहेगा वो कई बार सवाल करेगा कि कहीं तब मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे मैंने खुदकशी जैसी बात तो नहीं की। बात पते की है कि कहीं हम अपने आप को बाहर निकल के हालात में इस तरह से कोविड वासक वगैरह चीजें न करते हुए खुदकशी तो नहीं कर रहे हैं। और ये सवाल श्रीनगर के अस्पतालों से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे अस्पतालों में उठ ही रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से एक अच्छी खबर है कि आज साउथ कश्मीर के शोपियां का नया जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कमीशन हुआ है। और हमें हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो इन ऑक्सीजन बैंक्स को, इन ऑक्सीजन प्लांट्स को प्लांट कर रहा है, इनको लगा रहा है, उसके साथ साथ जो इंतजामिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिस तरह से जिस जानफियानी से इस वक्त काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है। लेकिन आग लगने पर जो कुआं खोदा जा रहा है इस पर भी हम सवाल जरूर उठाते रहेंगे। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको जिला बारामूला की भी सैर करवा देते हैं। मिडिल स्कूल की हालत आप देखिए किस तरह से खस्ता बनी हुई है। बिल्डिंग की हालत खस्ता है और उसके साथ ही साथ स्कूल के अंदर फेंसिंग भी नहीं है और जाहिर तौर पर काफी परेशानियां यहाँ शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को भी भुगतनी पड़ सकती हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं इरशाद भट्ट, देखिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल जब एनवायरनमेंट ड्राइव गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई, यहाँ पे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब आए और उनके साथ मुतल्लिका महकमे के दीगर ऑफिसरान भी थे। हमने उनकी नोटिस में लाया है, बिल्डिंग बनी है, अब पता नहीं किस कंट्रैक्टर ने बनाया और किन हालात में ये बनाया। आप देखिए बिल्डिंग जो है यहाँ पे है, ये खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पे हमने उनकी नोटिस में लाया कि वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स है, गैम्बलर्स है या दूसरे जगहों से बच्चे लड़के आते हैं, वो अंदर इस जगह को मिसयूज़ करते हैं। और यहाँ पे जब लड़के खेलने आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट वहाँ पे हो सकता है। हमने उनको कहा कि इसको डिसमेंटल किया जाए, तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने कहा विदिन 2 और 3 डेज आप देखेंगे इस ज़रूरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से 4 माह गुजरने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बार बार उनके पास जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, आजकल में 4-5 महीने गुजर गए। लेकिन देखिए आप, ये खस्ता हाल बिल्डिंग अभी भी वैसी है। अल्लाह बचाए, खुदा न खास्ता कोई भी हादसा हो सकता है। दरिया जहलम में तो पिछले साल भी हमें हमारे तकरीबन 10-15 बालें वो दरिया में चली गई है। रोज़ाना यहाँ खेलने के लिए हमें मतलब ये अवेलेबल नहीं है ग्राउंड। जी सर, वो बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इसको तकरीबन 2-3 साल हो गए, ये अभी तक वैसे ही पड़ी है, क्योंकि किसी भी वक्त हवा से यहाँ पे हवा का बहुत दबाव होता है, कभी कभी ये गिर सकती है, किसी बच्चे के ऊपर गिर सकती है, तो जानवर भी आते रहते। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राउंड में ये मतलब जानवर भी आ रहे हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे जो खानपुरा का इलाका है, यहाँ पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। यहाँ पे बॉयज़ भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ते हैं। हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे इन बच्चों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खस्ता हो चुके हैं, डैमेज हो चुकी हैं पूरी तरह से। हालांकि इसकी जो स्लैब हैं वो किसी भी वक्त नीचे आ सकती हैं और यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर स्कूली बच्चों के साथ साथ जो मुकामी बच्चे हैं वो यहीं पे खेलते हैं। और अगरचे देखा जाए यहाँ पे फेंसिंग भी नहीं है, ग्राउंड भी जो है ठीक तरह से नहीं है, ग्राउंड भी तबाह व बर्बाद हो चुका है। क्योंकि गेट की बात करें या दीवार की बात करें, यहाँ पे जो है कोई सिस्टम ठीक नहीं है। बल्कि स्कूल महकमे को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए वो खुसूसन इस खानपुरा के इस स्कूल मिडिल स्कूल पे जो है तवज्जो दें, ताकि इन बच्चों के, इन पेरेंट्स के या यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ जो बच्चे हैं उनके जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगे। बल्कि मैं आपको बता दे चलूँ, यहाँ पे कभी कभार जो है बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और यहाँ से दरियाई झेलम जो है गुजरता है और किसी वक्त बाल जो है उस दरियाई झेलम में जाती हैं और उस वक्त जो है काफ़ी खतरा लाक रहता है। कोई भी बच्चा वहाँ पर जा सकता है,
कोई भी हादसा, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। और इनकी तरफ से यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से, कि वो यहाँ पे आकर एक टीम भेजें और ताकि इन रिहाइश पजीर लोगों के जो मसले मसाइल है इस स्कूल के वो हल हो जाएंगे। अगरचे यहाँ पे इस स्कूल पे जो है 15 लाख रुपया फंड्स भी आए हैं, वो 15 लाख कहाँ चले गए और वो सवालिया निशान है। हालांकि हम स्कूल महकमे के साथ साथ जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला है या ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला है, उनसे हम अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पे काम लगा दिया जाए ताकि इन बच्चों के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। फ़िलहाल मंजूर शेख के साथ में इरशाद बट गुलिस्तान न्यूज़ बारामूला कश्मीर। मिडिल स्कूल है, हालांकि इस मिडिल स्कूल की जो बिल्डिंग है बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ साथ जो दीगर यहाँ पे है, चाहे हम दीवार की बात करें या गेट, मेन गेट की बात करें, बिल्कुल डिफंक हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है पेरेंट्स के साथ साथ जो उस्ताद किराम है, चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, इनको गुना गो मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। आए रोज जो है यहाँ पे खतरा खलाक रहता है। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें, ये जो बिल्कुल यहाँ पे है और ये खस्ता हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पे ये स्लैब नीचे आ सकती हैं और यहाँ के जो तलबा व तालिबात हैं वो यहीं पे खेलते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे फेंसिंग नहीं है और जो ही यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है यहाँ पे खेलते हैं, हालांकि किसी भी वक्त बाल जो है या इसके साथ साथ चाहे हम फुटबॉल की बात करें वो दरियाई जेल में जा सकती है और उस वक्त जो है एक बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से दिखा देते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद जब दुकानें वहां पर खुली हैं तो किस तरह से सूरत हाल शहर श्रीनगर के अंदर देखने को मिला है। इरफान फाजिल रिपोर्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। वीकेंड कर्फ्यू के बाद वादी कश्मीर में दोबारा से मार्केट खुला, यानी मंडे का दिन, और मंडे के दिन हम देख रहे हैं कि पार्शली जो 50% कारोबारी इदारों को काम करने का मौका दिया जाता है, जमीन स्तर पर लाल चौक में भी वैसे ही अच्छे मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। एक साइड से अगर बात करें तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा पैन करें और दिखाएं कि राइट हैंड साइड से दुकानें बंद पड़ी हुई है और कुछ वेंडर्स ने स्ट्रीट वेंडर्स जो है उन्होंने स्टॉल्स लगा के वहां पर खरीद फरोख्त के मामला दिखाई देते हैं। दूसरे जानिब अगर बात करें तो इस वक्त जो लेफ्ट साइड के जो मनाजिर है, खासतौर पर मार्केट का हाल, वहां पर जो दुकानें हैं वो खुली हुई है, यानी पार्शली 50% काम करने की इजाजत जो सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है उसका असर जो है जमीन स्तर पर मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहा है। और लोगों से बात करने के बाद ये भी पता चला कि कोविड की लहर कंटिन्यूसली जारी है, केसेस की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो लॉकडाउन जो है अगर 7-8 दिन मुकम्मल तौर पर किया जाए तो चेन ब्रेक हो सकती है। मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है जो सुबह शाम के लिए रोटी कमाते हैं, उनका मानना है कि अगर वैसा होगा तो हमारी कौन सुनेगा। सरकार की तरफ से बात करें तो इकदाम उठाने की कोशिश तो की गई है, राशन जो है घर घर पहुंचाने की बात भी की जा रही है, मगर जमीन स्तर पर अगर देखा जाए लॉकडाउन और साथ साथ कोरोना कर्फ्यू का जो इम्पैक्ट वीकेंड को लेकर रहा है उसका असर इस वक्त जमीन स्तर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस भी लोगों को समझा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज दूरी बनाना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि कोविड का इलाज अभी सिर्फ यही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पट्टन और पट्टन से भी दिखा देते हैं बुरान इलाके के अंदर किस तरह से लोग जो हैं वो पानी की समस्या से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मौसम ने करवट बदल ली है और धीरे धीरे जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है, जाहिर तौर पर पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है और पानी की किल्लत होने की वजह से काफी तरीके से लोग परेशान देखे जा रहे हैं। राही निसार अपडेट कर रहे हैं किस तरह से बातचीत हुई है अधिकारी के साथ जो कि जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं, देख लीजिए। सर अहमद, JEPHE सब डिवीजन पटन बुरन के बारे में ऐसा है कि हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंसीव्ड था 3.23 करोड़ उसका अभी जो एक 2 अलॉटमेंटें हुई हैं, इट इज़ अंडर अलॉटमेंट प्रोसेस। तो उसका एक चीज़ है कि एक तो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना है, SR बनाना है और PST बनाना है, और ड्रंक से जो पाइपलाइन आ गई ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर की लेंथ है, उसका भी अलॉटमेंट हुआ है। ये अंडर नबार्ड है हमारा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह इसी साल इस पे काम शुरू हो जाएगा। सर जो इससे पहले इस पे बनाया था, वहाँ पे एक SR बना है, वहाँ पे वहीं से उस पे खर्च कर दिए गए, तो उसके बारे में वो कहाँ गया?
ऐसा है सर, मैंने रिसेंटली आई हैव जॉइन हेयर में एक साल तकरीबन हो गया है। वो तो 1 साल पहले की बात है। उसके बारे में तो डिपार्टमेंट के लिए मतलब डिवीज़न में से पता चल सकता है कितनी पेमेंट हुई है, क्या हुई है, उसके बारे में मुझे इतलात नहीं है पूरे। सर लोग रहे कि बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि आपका पानी आएगा, आपका पानी आएगा, पानी नहीं आ रहा है, बल्कि वहाँ पे जो एसआर बनाया था वो भी ख़त्म हो चुका है, पैसे भी निकाले गए, अब नए से प्रपोजल बनाया जाता है। तो इस पे भी यही होगा जो पुराने इस पे हुआ था। इस वक्त जो काम हो रहा है इट इज़ ऑन ए सोफिस्टिकेटेड बेसिस पे चल रहा है, और जब दिल लगा कर काम करे आदमी और लोगों की नज़र होती है, लोग बाज़ाब्ता इस मामले में मैंने पर्सनली वॉच किया है कि जो लोकल्स हैं, हमारे हेड्स हैं, वहाँ मस्जिद के हेड हैं, वो रिगरसली हमारे साथ चले। महकमा जल शक्ति यहाँ कहता है कि घर घर हम पानी देते हैं। वहीं पे अगर यहाँ बुरन इलाके की बात करें, बुरन पट्टन इलाके में यहाँ पे तो कई सालों से यहाँ पे तो वाटर स्कीम बनाई जाती है। वहाँ पे कहा जाता है कि वाटर स्कीम पे यहाँ पे काम चलता है, तो घर घर हम यहाँ पे पानी देंगे। मगर कई सालों से अगर यहाँ पे तामीर की गया, यहाँ पे एसआर बेकार आज पड़ा है। अगर यहाँ पे ये भी हम देखेंगे कि इस एसआर पे जो पैसे लगाए गए थे वो सारे ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे महकमे ने उसको चालू नहीं किया है। अगर अब इस वक्त महकमे की बात करें यहाँ पे, तो अब महकमे ने इस पे दूसरा यहाँ पे डीपीआर बनाया है जो कि 3 करोड़ 23 लाख बताया जाता है। अगर पुराना यहाँ पे डीपीआर बना था और उस पे जो पैसे खर्च किए गए थे तो वो चालू क्यों नहीं किया गया? ये था कि उस एसआर को यहाँ पे चालू करे ताकि गया जो यहाँ पे लोग बस रहे वो यहाँ पे साफ पानी पी सकते थे। यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटीज को चाहिए कि पुराना जो यहाँ पे डीपीआर था उस पे तहकीकात की जाए, वो पैसे जाया क्यों किए गए। चलिए अब रुक करते हैं जिला डोडा का, और डोडा के अंदर आप देखिए कि वायलेशन की गई है, दुकानें खोली गई, जबरदस्ती दुकानें जो है वो खोली गई हैं, और आज म्युनिसिपैलिटी विभाग की तरफ से दौरा भी किया गया और जिन दुकानों को पहले खोला गया था उस पर कार्रवाई भी उन्होंने की है, उन दुकानों को बंद करवाया गया है। वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। वैसे कोविड का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस कहर को कहीं ना कहीं काबू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस आई थी जिसमें 50% म्यूनसिपलिटी वाले एरिया में शॉप्स खुलेंगी, मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टर्न वाइज शॉप्स का जो ऑर्डर निकाला गया था कौन सी शॉप्स कब खुलेंगी, और आज कहीं ना कहीं काफ़ी सारी दुकानें जो है म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से बंद करवा दी गई, जिनका साफ तौर पर ये लिखा था कि वो आज के दिन दुकानें बंद रखेंगे, मगर काफ़ी सारी दुकानों पर हमने देखा कि वो दुकानें खुली थी। आज इनकी तरफ से ईओ डोडा की तरफ से एक इनिशिएटिव उठाया गया, मार्केट का दौरा किया गया और जो भी वायलेटर्स थे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की गई। इन्हीं से पूरी जानकारी हम लेते हैं। सर थोड़ा सा बताएं अपने दौरे के बारे में। देखिए लास्ट सैटरडे भी हमने दौरा किया था, मैं एसएचओ साहब और नायब तहसीलदार साहब, हमने तब हर एक शॉप बाई शॉप जाके सबको ऑर्डर दिया है और ये भी बताया गया क्लियरली कि कौन से दिन कौन सी शॉप्स बंद रहेंगी, कब खुलेंगी। बट आज भी मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए जिन्होंने मुझे बताया कि कुछ शॉप्स अभी भी वायलेट कर रही हैं इन रूल्स को। तो फिर मैं पर्सनली मैं अपनी टीम के साथ दौरे पे निकला हूँ। तो एक बार मैंने अभी स्टिल उनको अभी चलान नहीं किया है, अभी एक वार्निंग दी है लास्ट टाइम। 2 या 3 बजे हम फिर एक सर्वे करेंगे, जो शॉप्स खुली होंगी उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जिस तरह से हमने कल देखा था आपकी म्यूनसिपलिटी की गाड़ी अनाउंसमेंट भी कर रही थी, लोगों तक आवाज़ पहुँचा रही थी, पर उसके बाद भी इस तरह का क्यों हुआ? देखिए ये एक अब सोसाइटी का एक हमारी गलती बोले, सोसाइटी की गलती बोले, जब तक कोई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, कोई हार्ड एक्शन नहीं लिया जाता, ये नहीं मानते हैं। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं, और जिला सांबा के अंदर भी आप देखिए किस तरह से कार्यवाही जो है वो प्रशासन की तरफ से अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। सारे दुकानदारों को कहा गया है कि अपने दुकानों के बाहर यहाँ गोल सर्कल जो है वो बनाए जाएं और मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया जाए, और साथ ही साथ दुकानों के अंदर आप लोग नहीं जा सकते हैं, बाहर से ही सामान खरीदना है। अपडेट कर रहे हैं ऋषि खजूरिया, देखिए। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ, और कठुआ के अंदर से भी सरबजीत पूरी अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है वो देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जब से कोविड की गाइडलाइंस नई जारी हुई हैं, किसी को भी बिना टेस्टिंग के जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बढ़ते कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए संक्रमण को रोकने का प्रयास जो है जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, और जितने भी लोग अब जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं सभी की टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी की जा रही है। अगर कोई बाहरी राज्य का जो जम्मू कश्मीर में लोग आ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव निकलता है उसको वहीं से वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से 6 ज़िलों की टेस्टिंग लखनपुर में हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश जो है वो लखनपुर में देखा जा रहा है। वहीं यहाँ पर पीने के पानी की काफ़ी समस्या जो लोगों को हो रही थी, इसके अलावा
वॉशरूम की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है लोगों को हो रही थी, जिसे देखते हुए नगर कमेटी लखनपुर ने यहाँ पर 5 नए रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किए हैं, जिससे लोगों की परेशानी जो है वो हल की जाएगी। इसके अलावा सुलभ शौचालय को एक वॉशरूम का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा 2 मोबाइल वॉशरूम जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। नगर कमेटी के अध्यक्ष रविंदर शर्मा उर्फ सीटू का कहना है कि आ रहे हैं जहाँ जितने भी लोग यहाँ पर टेस्टिंग के लिए पहुँचते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कि जहाँ के पीने की पानी की काफ़ी समस्या आती कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में स्वच्छ साफ और ठंडा जल जो है वो लोगों को दिया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर रेफ्रिजरेटर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा लोगों को शौचालय की काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा जो एक वॉशरूम बड़ा हुआ शौचालय था, जिससे अब सुलभ शौचालय को सौंप दिया गया है ताकि इसकी साफ सफाई की व्यवस्था जो है पूरी की जा सके। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब जम्मू आपको लिए चलते हैं और जम्मू शहर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वहां पर किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं, क्योंकि कल जिस तरह कर्फ्यू लगाया गया था, आज क्या माहौल है जम्मू शहर के अंदर। अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार जो है संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें जम्मू डिवीजन की, तो जम्मू डिवीजन के लिए आज खास मुलाकात के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी। उनसे बातचीत करना चाहेंगे और जम्मू का सिनेरियो जानना चाहेंगे कि इस तरह इस समय जम्मू की सिचुएशन क्या है और जम्मू में किस तरह से कोविड को लेकर जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ विभाग जो है किस तरह से। स्वागत है JK 24/7 में। जी, थैंक यू सर। जानना चाहेंगे कि इस वक्त जम्मू का सिनेरियो क्या है और सिचुएशन लगातार अगर हम बात करें तो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सर। ये देखिए, जो केसेस में सर्ज हो रहा है वो चिंता का विषय ज़रूर है, बट मैं ओवरऑल बताऊंगा कि अभी स्थिति जो है पूरी हमारी पकड़ में है, कंट्रोल में है। आप देख रहे होंगे कि हमारी बेड ऑक्यूपेंसी रेट अभी बाकी कई स्टेट्स और यूटी के मुकाबले बेहतर है, और यहाँ पर जो हमारा केस फर्टिलिटी रेट कम है और रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। जो हम लोग रोज़ सुनते हैं कि इतने केसेस जो है वो निकल कर आए, बट साथ ही में हम रिकवरीज भी अगर देखें तो रिकवरीज जो हमारी हो रही हैं बड़ी तेज़ गति से, पीपल आर रिकवरिंग ऑल्सो। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा यहाँ पर काफ़ी एक्सीलरेटेड पेस पर चल रहा है। मोर देन 45 ईयर्स टारगेट पॉपुलेशन का मैं जम्मू डिवीजन में ही बताऊँ तो वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 9 लाख डोजेस जो हमने अभी तक दी हैं। आप देखेंगे कि 18 से 45 ईयर्स के लिए भी गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड कि गवर्नमेंट इज़ फोकस टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कॉज ऑल्सो, और ये भी हम लोग 18+ पॉपुलेशन को 1 मई से हमारी ये ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। अगर केसेस का आप देखें तो केसेस एक आने का ये रीज़न भी है बिकॉज वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट टेस्टिंग रेट ऑल्सो इन द कंट्री। पर मिलियन पॉपुलेशन 2500 से भी ज़्यादा हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रैट हो या RT-PCR टेस्ट हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी हमेशा गवर्नमेंट की रही है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। तो टेस्टिंग रेट बड़ी अच्छी है। हमारे लखनपुर रेड जोन में, हमारे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पर हर जगह हमारी टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं। 100% टेस्टिंग सभी आने वाले लोगों की जा रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।